ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो ग्रुप 2 देने की सोच रहे हैं या तो मई में देंगे एज द केस में। ग्रुप 2 की जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हर्डल होता है जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे की आर्टिकलशिप पूरी हो जाती है लेकिन वो CA फाइनल का अटेम्प्ट नहीं दे पाता क्योंकि उसका ग्रुप 2 क्लियर नहीं होता। ऐसा क्या होता है, अगर मैं एक एनालिसिस को भी समझूं तो कंपैरेटिवली बच्चे ग्रुप 2 में ज़्यादा फेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। तो ऐसा क्यों होता है कि बच्चे ग्रुप 2 में ज़्यादा फेल होते हैं ग्रुप 1 के मुकाबले? पहली चीज़। दूसरा, क्या ग्रुप 2 को पढ़ने का तरीका कुछ और डिफरेंट होता है? अगर डिफरेंट होता है तो क्या होता है, किस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्या इसका मूल मंत्र है जिसकी वजह से हम ग्रुप 2 अपना निकाल सकते हैं? तो ये सभी बातों को जो है बहुत ही कम समय के अंदर सम अप करके जो है मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप ग्रुप 2 को समझे ना, तो ग्रुप 2 के अंदर थियोरी का जो है बोलबाला है, थियोरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब थियोरी को लेकर के एक पॉइंट ना हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात करते हैं ना थियोरी की, थियोरी के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचते हैं कि समझ करके हमारा काम हो जाएगा। देखो, समझने में और एक्सप्रेस करने में ना ये डिफरेंस जिसने समझ लिया ना, वो समझ जाएगा कि ग्रुप 2 मेरा क्यों नहीं हो रहा है या मेरे को ग्रुप 2 में प्रॉब्लम कहाँ आती है। थियोरी के अंदर क्या होता है, बच्चे ना चीज़ों को समझ लेते हैं, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से है, क्या मूव करता है। कोई बॉलीवुड कहानी सुना दी, कोई हॉलीवुड सुना दी, कुछ प्रैक्टिकल लिंक करके दिखा दिया, समझना बहुत आसान है। लेकिन एक चीज़ समझो, एग्ज़ाम के अंदर कहानियाँ लिखने से नंबर नहीं मिलते, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। चुटकुले लिखने से नंबर हमारे नहीं आते हैं। एग्ज़ाम के अंदर हमको क्या करना है, एग्ज़ाम के अंदर जो है हमको बेसिकली चीज़ों को एक्सप्रेस करके आना होता है। और क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमें चीज़ों को एक्सप्रेस करके आना होता है, तो जब तक कंटेंट इन ब्रेन नहीं होगा, ये वर्ड मेरा ध्यान रखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कंटेंट इन ब्रेन, जब तक कंटेंट आपके दिमाग के अंदर नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को लिख कर नहीं आ सकते। आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि हम जो है वीडियो लेक्चर्स देख करके या ऑफलाइन क्लासेस करके चीज़ों को समझ लें। अरे भैया, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो 100 बच्चे CA करते हैं ना, 100 में से 80 का इंग्लिश में इतना अच्छा हाल है कि बस पूछो मत। बहुत ज़बरदस्त हाल है उनका। मतलब उनको एक, अगर प्रॉपरली मैं 4 लाइनें हिंदी की बोल के बोलूँ ना, इसको इंग्लिश में लिख दो, तो 100 में से 80 बच्चे ऐसे होंगे जो उसको गलत लिख के आएंगे। तो आप जो समझते हो ना कि मैंने चीज़ों को समझ लिया, मैं अपने अक्षरों में बना के लिखाऊंगा, और लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चे की सिचुएशन है, कुछ बच्चे लिख सकते हैं जिनका उस तरह का बैकग्राउंड होता है, जिनकी उस तरह की वोकैबुलरी होती है, जिनकी स्कूलिंग उस तरह की हुई होती है। मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस करता था व्हेन आई वाज इन CA इंटर, कि इंग्लिश सही ना होने से आप चीज़ें समझ तो लेते हैं लेकिन एक्सप्रेस करते हुए आपके पास कंटेंट इन ब्रेन नहीं होता, और कंटेंट इन ब्रेन नहीं होता तो आप वहाँ पर चीज़ों को जो है लिख नहीं पाते हैं। क्योंकि सिंपल इंग्लिश लिखने से भी आपको पता है गुजारा नहीं होगा, CA इंटरमीडिएट का एग्जाम लिख रहे हैं, टेक्निकल वोकैबुलरी आपको लिखनी पड़ेगी, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अब टेक्निकल वोकैबुलरी लिखना, चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको यहाँ थियोरी के अंदर CA एग्जाम्स के अंदर जीतना है तो। और इसके लिए कि कंटेंट इन ब्रेन आए, क्या करें सर? रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा हमसे मारा नहीं जाता, हम कोशिश करते हैं याद करने की, हमसे याद नहीं होता। कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, कभी किसी को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप चीज़ों को जो है ना बार बार रीड करिए, ये बहुत ज़रूरी है। रीडिंग जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं बार बार बच्चों को ना एक एग्जांपल देता हूँ, और मैं आज फिर से वो एग्जांपल दूंगा कि आपको कोई ना कोई प्रेयर याद होगी। अगर आपको हिंदू धर्म से हैं तो आपको हनुमान चालीसा याद होगी, आप मुस्लिम रिलीजन से हैं तो आपको नमाज याद होगी, ठीक है। ऐसी क्रिश्चियंस की अपनी प्रेयर हो सकती है, कोई ना कोई प्रेयर आपको याद होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि उसका पूरा का पूरा मतलब क्या है, जैसे अगर मैं हनुमान चालीसा से पूछूँ कि भाई हनुमान चालीसा आपको पूरी आती है, मुझे एक एक लाइन का जरा मतलब बता दो, तो आपको नहीं पता होगा। बहुत कम बच्चे होंगे जो शायद किसी लाइन का मतलब मुझे बता दें। लेकिन आपको वो याद क्यों है, उसके पीछे सिर्फ कारण ये, आपने उसे बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और वो इतनी बार पढ़ा कि आपके दिमाग में जाके फिट हो गई, फ्लुएंटली जो है आप बोल पा रहे हैं, ठीक है।
इवन मैं आपको बताता हूँ, जैनियों में नमोकार मंत्र होता है, ठीक है, तो मुझे पूरा आता है। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि भाई उसका मतलब बता दो, तो मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन मंत्र पूरा आता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में मेरा जैनी स्कूल था, रोज हमारी प्रेयर उसकी होती थी, तो वो मुझे याद हो गया। तो सेम वे कोई भी चीज़ आप बार बार रीड करेंगे ना, रीड करेंगे कोई भी चीज़, ये फिलॉसफी है, अगर कोई चीज़ आप 10 बार रीड कर लेना, 10 बार पढ़ने से 70% वो आपके दिमाग में जाके बैठ जाती है, 70% चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो आपको जो है सबसे बड़ी चीज, ग्रुप 2 में अगर पास होना है, आप चाहते हो कि ग्रुप 2 का पेपर मेरा ऐसा हो जाए कि मैं उसको 101% निकालूं, 101% निकालूं, ये फिलॉसफी ना रहे कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो ये चीज़ समझ लो कि मुझे जो है एक्सप्रेस करने पे ज़्यादा फोकस देना है। एक्सप्रेस करने के लिए कंटेंट जो है मेरे दिमाग के अंदर होना चाहिए, और कंटेंट इन ब्रेन के लिए जो है मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है किसके ऊपर? रीडिंग के ऊपर। और रीडिंग कब आएगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे। आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स देखने से चीज़ों को समझ लें, एग्ज़ाम इससे पास नहीं होता। मुझे पता है मेरी बात से हर बच्चा कन्विंस भी नहीं होगा, लेकिन एक बार एग्ज़ाम दे लो, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद कन्विंस हो जाना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 12 सालों से, मेरे को भी इतना समय हो गया पढ़ाते हुए, कि मेन रीज़न जो बच्चे पास होते हैं फेल होते हैं वो यही है। आप समझिए इस चीज़ को। सर क्या रीड करें? इतना सारा कंटेंट है, क्या आईसीआई का मटेरियल रीड करें? नहीं। जो आपको हमने एक बुक दी है परफेक्ट रिवीजन, जो परफेक्ट रिवीजन बुक है ना आपके पास ग्रुप 2 की, सिर्फ उतना कंटेंट आप लास्ट के जो आपके पास डेज बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, रोज आप उसमें से उसे पढ़ना शुरू कर दो। आप देखो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। एग्जाम में इस सिचुएशन के अंदर होगा कि चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओ, और एक्सप्रेस कर पाओगे तो पास हो जाओगे। देखो मूल मंत्र यही है, ये सब आप कर दो, आपकी जो तकलीफ है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा ग्रुप 2 को लेकर के आपको समझ में आया कि अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपको समझ में आ गया, एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक्सप्रेशन, कंटेंट इन ब्रेन, उसके लिए रीडिंग, उसके लिए सेल्फ स्टडी और रीडिंग, सिर्फ परफेक्ट रिवीजन ग्रुप 2। पिछले 12 सालों की मेहनत करके इस किताब को तैयार किया है, और बहुत लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इसमें मैं रोज कमा रहा हूँ। आपको प्राइस देख के समझ में आ जाएगा। बड़ा सरकास्टिकली बोला है मैंने, इसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि आपको जब आप इसका प्राइस देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सर इसमें कर क्या रहे हैं। सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप लोगों का भला चाह रहा हूँ। ये वो ग्रुप है ना जिसकी वजह से मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि अगर आज 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे ना जो ग्रुप 2 देने की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें से कम नाना करते भी मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप 2 सिर्फ इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि अब उनका सीए फाइनल का अटेम्प्ट भी ड्यू हो चुका है। उनके लिए तो बहुत खास वीडियो है। तो उम्मीद करूंगा मेरी बातें जो हैं आप लोगों को समझ में आई, इसे आप दिमाग में उतारेंगे, इस हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, और जो गलतियां आपसे हो गई हैं उसको आप ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टेस्ट पेपर्स, खासकर जिनका अटेम्प्ट अभी 6 महीने बाद है उनके लिए टेस्ट पेपर थ्योरी के बहुत ज़्यादा दो। आप लोग ये सोचते हो कि टेस्ट पेपर दिए बिना जो है गुजारा हो जाएगा, टेस्ट पेपर दिए बिना गुजारा नहीं होता है। टेस्ट पेपर्स आपको देने पड़ते हैं, और यही ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की सबसे बड़ी यूएसपी है कि हम आप लोगों के टेस्ट पेपर्स लेते हैं, लेने के बाद हम आपको उसको चेक करके देते हैं। हमारे टीचर आपको बताते हैं कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कट रहे हैं। देखिए ऐसे ही हम नहीं बोलते कि सिर्फ कोचिंग नहीं, हम सर्विसेज देते हैं। आज के टाइम पर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना इज़ नॉट द बिग डील। आप यूट्यूब पे जाइए, टॉपिक का नाम लिखिए, 50 टीचर्स वहाँ आपको समझाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद जो है चीज़ों को समझने से ज़्यादा है, हमारा मकसद है अपने एग्ज़ाम को निकालना, क्योंकि समाज के अंदर आपकी मार्कशीट में जो छपेगा वही दिखेगा। और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ चीज़ों को समझने से नहीं होता, हमें चीज़ों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, हमें टेस्ट पेपर्स भी देने पड़ेंगे, चेक भी करवाना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। और ये पूरी की पूरी चीज़ें, पूरा का पूरा एक वेल डिफाइंड पैक आपको हमारे सीए इंटर कोर्सेज के अंदर मिलता है। तो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 8888880402 है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट escholars.in विजिट करके वहाँ से आप सीधे जो है ग्रुप 2 के कोर्सेज ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।